Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel and yes, welcome back to this 15 days HR workshop and अब तक हम 6 days पास कर चुके हैं इसमें एंड 6 days में बहुत ही कुछ हम देख चुके हैं बहुत ही ब्रीफ में राइट। इन सभी सेशंस के आपको डिटेल सेशन मिल जाएंगे पिन कमेंट से, कोई सेशन नहीं मिलता है आप मुझसे मांग सकते हैं कमेंट सेक्शन में राइट। सो हम एक क्विक सा रीकैप लेते हैं। फर्स्ट सेशन में हमने क्या देखा था? फर्स्ट सेशन में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू एचआर, एचआरएम क्या है, की एलिमेंट्स क्या है एचआर के। ओके ये समझना कि एचआर क्या है ये हमने देखा था डे 1 में। नेक्स्ट डे 2 था हमारा जिसमें हमने देखा था कैसे हम ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को अलाइन कर सकते हैं एचआर के साथ। थर्ड में हमने देखा कि रिक्रूटमेंट की प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी कैसे करें, जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन एक्चुअल में क्या है। फोर्थ में हमने किया सोर्सिंग, इफेक्टिव सोर्सिंग हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं टैलेंट को, इंटरव्यूइंग प्रोसेस क्या रहनी चाहिए और हम सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। फिफ्थ में हमने देखा जो कि एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और ये है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन हायरिंग। कैसे हम डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन को सपोर्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं राइट। नेक्स्ट हमने डे 6 में चेक किया ऑन बोर्डिंग क्या होता है और एम्प्लॉय इंगेजमेंट क्या है। ओके आज बारी आ जाती है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की और ये है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड फीडबैक। ये क्या है राइट। सो ये सारे सेशंस प्लीज जरूर देखें क्योंकि फर्स्ट सेशन तो आप बहुत ज्यादा देख रहे हैं लेकिन बाकी के सेशंस आपने नहीं देखे हैं। आई हैव ट्राइड कि मैंने शॉर्ट में रखूं और दूसरी चीज ये कि 2 सेशन बस फेस टू फेस थे, अदरवाइज सारे सेशंस मैंने स्लाइड में करे हैं। इसलिए करे हैं जिससे आप उनसे नोट्स बना सकें, बाद में भी देख सकें। ओके क्योंकि फेस टू फेस में सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ आप वो सुनते रह जाते हैं, कई बार बैकग्राउंड देखते रह जाते हैं या फिर नोट कुछ नहीं कर पाते। ओके सो दैट्स वाई मैंने उन्हें स्लाइड्स में करा है। तो आज देखते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड फीडबैक क्या है। ये देखिए एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जो सिस्टमैटिकली अलाइन करती है, असेस करती है और एनहांस करती है परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज का। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं उनके परफॉर्मेंस को हम सिस्टमैटिकली अलाइन कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं और एनहांस कर रहे हैं। कैसे? ये प्रोसेस जो है उसमें कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ मेथडोलॉजीज हैं जो क्या करती हैं, पहले तो सेट करती हैं कुछ एक्सपेक्टेशंस आपके वर्क की, उसके बाद इवैल्यूएट करती हैं उस परफॉर्मेंस को, प्रोवाइड करती हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड सपोर्ट करती है एम्प्लॉयज को कि वो उसे अचीव कर पाएं और जहां भी एरर्स फॉर इम्प्रूवमेंट है उनको भी इंप्लीमेंट करती हैं। मतलब अगर मुझे पता चला यार यहाँ पे कहीं वीकनेस है तो यहाँ पे मेरा मोटिव ये नहीं है कि हाँ बस मैं उस एम्प्लॉय को तुरंत निकाल दूं, नहीं, इंप्रूव करूं उन एरियाज को, उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करूं, मेंटरिंग दूं, कोचिंग दूं जिससे कि वो उसे इंप्रूव कर सके और फिर हम दोबारा इस प्रोसेस को रिपीट करें एंड देन देखेंगे कितने चेंजेस आए हैं। ओके सो दिस इज ओवरऑल ग्रोथ प्रोसेस। मतलब ये खाली एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए नहीं है, ये आपके अंदर भी है। आप जस्ट एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपके अंदर कोई वीकनेस है तो आप उसको कैसे रिजॉल्व करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपको हर समय ये डर रहेगा यार मेरी वीकनेस अगर एम्प्लॉय को पता चल गई, एम्प्लॉयर को पता चल गई, ऑर्गेनाइजेशन में पता चल गई तो क्या होगा यार, मुझे ना किक आउट कर दिया जाएगा, ओके मुझे शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं यार वीकनेस है, एरर्स फॉर इम्प्रूवमेंट है, एक्चुअल में वहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बैठ के उसे डिस्कस कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है और उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं राइट। सो ये एक कंप्लीट प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो चलिए डिटेल में देखते हैं इसे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेटिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस। इसमें क्या करना होगा भाई, देखिए क्लियर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है। क्या करना है हमें, स्टेब्लिश करिए क्लियर और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस जो कि अलाइन हो इंडिविजुअल रोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ। अब यहाँ पे जब भी मैं अलाइनमेंट की बात करती हूँ तो यहाँ पे एक क्वेरी आती भी है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है कि इस अलाइनमेंट का एक्चुअली मतलब क्या है। मैंने कहा अलाइन करना इंडिविजुअल रोल्स के साथ और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ। क्या मतलब है इसका? देखिए आप अगर मार्केटिंग में हैं तो मैं आपको मार्केटिंग का ही वर्क सिखाऊंगी ना, मैं मार्केटिंग से ही रिलेटेड, आपके प्रोफाइल से रिलेटेड ही परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करूंगी ना। अब मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि हाँ जी आप फाइनेंस का कोई काम मेरा कर देंगे राइट। सो इसलिए इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो कंप्लीट गोल हैं उसमें इंडिविजुअल कहाँ पे फिट बैठ रहा है उसके रोल के अकॉर्डिंग हम परफॉर्मेंस सेट करेंगे राइट। परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस जो सेट करेंगे वो उसके रोल के अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब मेरे पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स और अलग अलग एम्प्लॉयज हैं उसमें, तो जिसका जो एक्चुअल में रोल है उसके ही अकॉर्डिंग हम उसकी परफॉर्मेंस को सेट करेंगे। ओके नेक्स्ट इज स्मार्ट गोल्स। यूटिलाइज करें स्मार्ट क्राइटेरिया। अब स्मार्ट क्राइटेरिया क्या है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। क्या मतलब है इसका? देखिए स्पेसिफिक गोल्स आपको बनाने हैं, ऐसा नहीं कोई भी ऐसी कुछ भी कह दिया आपने। मेजरेबल होने चाहिए, मेजर कर सके, अचीवेबल हूँ, रेलेवेंट हूँ, प्रोफाइल से रिलेटेड ही हूँ,
टाइम बाउंड हो, इतने टाइम में करना है, ऐसा नहीं, कोई टाइम ही नहीं है, तो आप कैसे परफॉर्मेंस को मेजर करोगे? तो जब भी हम ये गोल सेट कर रहे हैं तो हम उसे क्लियरली दें, क्लियर रखें और अचीवेबल हो। ओके, चलिए नेक्स्ट इज अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अगेन ये हर जगह ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अलाइन होनी चाहिए ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज के साथ ऑर्गेनाइजेशन के। ऐसा नहीं हो कि उसका कोई लेना देना ही नहीं है, शायद कभी जो आज हम काम कर रहे हैं, शायद वी आर नॉट अवेयर, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए ही काम कर रहे हैं, शायद कभी जो ये आज काम किया जा रहा है वो कभी रंग ले आएगा और उसमें ऑर्गेनाइजेशन का कोई बेनिफिट हो जाएगा। इस तरीके से हमें नहीं सोचना है, प्रॉपर मेजरेबल होने चाहिए जो भी हम परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स। नाउ परफॉर्मेंस अप्रेजल पे प्रॉपर सेशन है जिसमें मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, मेथड्स डिस्कस किए हैं, कैसे हम इसे करते हैं, राइट। प्रॉपर 4 सेशंस हैं, आप प्लीज जरूर उन सेशंस को चेक करें, बहुत ही फ्रूटफुल सेशंस हैं, स्लाइड्स में मिलेंगे आपको, वो आप चेक कर सकते हैं, पिन कमेंट में मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलते हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मांग सकते हैं। 360 डिग्री फीडबैक इसमें मैं डिस्कस करना चाहूंगी बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैदर करनी है हमें फीडबैक मल्टीपल सोर्सेज से। अब मल्टीपल सोर्सेज कौन से होते हैं? इंक्लूडिंग पियर्स जो साथ में काम करते हैं, सबॉर्डिनेट्स जो जूनियर हैं, सुपरवाइजर्स जो सीनियर हैं, एंड फिर हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्रोवाइड करना है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का, राइट। 360 डिग्री फीडबैक ये है। नेक्स्ट इज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। देखिए यहाँ पर हमें डिफाइन करना जरूरी है और मेजर करना जरूरी है केपीआईज जो कि रेलेवेंट है हर रोल से रिलेटेड। हेल्प करना है हमें इवैल्यूएट करने में परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पेसिफिक मेट्रिक्स, ठीक है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है? एज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमने ऐसे कुछ इंडिकेटर्स बनाए हैं जिससे हम परफॉर्मेंस आपकी इवैल्यूएट कर पाएंगे। ओके, right? Next is self-assessment. You can find this KPI session also on the channel. Next is self-assessment. Encourage करें employees को कि वो participate करें self-assessment में, promote करें अपने आप को, अपनी performance को खुद evaluate करें। बिलीव मी, जब आप एम्प्लॉय को फ्री छोड़ते हैं पूछने के लिए कि आप अपने पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों बताइए, तो वो नेगेटिव्स भी बताता है, कहाँ पे वीकनेस है वो भी बताएंगे, क्योंकि ये हर पर्सन को रियलाइज होती है कि यार कहाँ पे गलती हो रही है। ओके, ऑब्वियसली जिन वीकनेसेस के बारे में एम्प्लॉय को खुद पता ही नहीं है वो ऑब्वियसली इवैल्यूएट हो जाएंगी, लेकिन जो एक सेल्फ असेसमेंट है वो हेल्प करता है कि एम्प्लॉय को खुद भी एनालाइज करने में कि यार नहीं, यहाँ मिस्टेक है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। देखिए क्या हो रहा है, रेगुलर एंड टाइमली फीडबैक प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है। ऑफर करें रेगुलर, टाइमली और स्पेसिफिक फीडबैक जिससे कि एम्प्लॉयज इन्फॉर्म रहे अपनी परफॉर्मेंस के लिए। आप बहुत समय बाद बता रहे हो, क्या फायदा? 1 साल बाद आपने कहा यार आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो इस साल पूरे यूज ही नहीं किया, तो क्या फायदा हुआ? यस, नेक्स्ट ईयर से वो फायदा लेना शुरू होगा, लेकिन वो 1 साल में यार सब लोग यूज कर रहे हैं, आप क्यों नहीं यूज कर रहे हो? ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ्स एंड एरर्स फॉर इंप्रूवमेंट। रिकॉग्नाइज करें स्ट्रेंथ्स और अकम्पलिशमेंट्स और एड्रेस करें एरर्स जो कि जहां पे इंप्रूवमेंट एक्चुअल में चाहिए। स्ट्रेंथ्स एंड अकम्पलिशमेंट्स को जरूर रिकॉग्नाइज करें, पहले उनकी पॉजिटिविटी बताएं, फिर उसके बाद बताएं भाई यहाँ पे इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज टू वे कम्युनिकेशन, फॉस्टर करें टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस, अलाउ करें एम्प्लॉयज को कि वो एक्सप्रेस कर पाए अपना पर्सपेक्टिव, अपना कंसर्न। नेक्स्ट इज गोल सेटिंग एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। कोलैबोरेटिव गोल सेटिंग क्या मतलब है इसका भाई? इन्वॉल्व करिए एम्प्लॉयज को सेट करने के लिए उनके अपने परफॉर्मेंस गोल्स, जिससे कि एक सेंस ऑफ ओनरशिप आए और मोटिवेशन मिले। ऐसा नहीं है कि कोई परफॉर्मेंस हम पे थोप दी गई है, हाँ ये आपको करनी सेट है, इट शुड बी म्यूचुअल। आप उनसे कहिए कि आप खुद सेट करिए परफॉर्मेंस। जैसे क्वार्टरली हमने सेट कर दी, अब मंथली उन्हें खुद अपनी परफॉर्मेंस को सेट करना है। कोई टारगेट है जो मुझे अचीव करना है एक क्वार्टर में, अब उसको उस क्वार्टर में 3 महीने आ रहे हैं, उन 3 महीनों में को मैं कैसे डिवाइड करूंगी? वो एम्प्लॉय डिवाइड करेगा खुद से। 3 महीने को वो कैसे करेगा? एक महीने में मुझे कितना कितना परफॉर्मेंस देना है। सो ये क्या हो गई? कोलैबोरेटिव गोल सेटिंग हो गई। हमने ऊपर से आपका गोल सेट कर दिया कि हाँ ये आपको परफॉर्मेंस अचीव करना है एक क्वार्टर में, अब उस परफॉर्मेंस को आपने डिवाइड कर लिया अपने हिसाब से, राइट। तो अब क्या हो रहा है यार, मुझे काम मिला लेकिन मुझे कह दिया गया कि आप उसको अपने आप डिवाइड करके करो, राइट। दिस इज आपको मोटिवेशन यहाँ से मिलता है यार, खाली थोपा नहीं जाता, यहाँ पे फ्रीडम दी जाती है काम करने की, और ओनरशिप है आप मेरे पास। किस चीज की ओनरशिप है? यार मैंने अपने लिए परफॉर्मेंस सेट करी है, मुझे ये अचीव करनी है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज कोलैबोरेटिव गोल सेटिंग। बिगर लेवल पे हम सोच रहे हैं, हमने बिगर लेवल पर एक परफॉर्मेंस आपके लिए बिगर लेवल पे सेट कर दी, उसके बाद हमने कहा कि चलिए आप इसे कैसे अचीव करना है वो स्मॉलर लेवल पे आप उसे सेट कीजिए। ओके, चलिए
नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। अब क्या है ये, डेवलप करिए कुछ स्ट्रक्चर्ड प्लान्स एम्प्लॉयज के लिए जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस को हम मीट नहीं कर पा रहे हैं। आउटलाइन करिए कुछ स्पेसिफिक एक्शंस और ये कह सकते हैं टाइमलाइंस इंप्रूवमेंट के लिए। अब उसने कहा कि भाई चलो लास्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं, एक महीने में ना मेरी ये हो नहीं पा रही है परफॉर्मेंस, और क्या होगा पूरा क्वार्टर निकल जाएगा और मैं ये परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर पाऊंगा। अब हमें क्या करना है, हम उसे हेल्प करेंगे कि आप इसे कैसे अचीव कर सकते हो, राइट और अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है परफॉर्मेंस रिलेटेड, उसकी स्किल्स रिलेटेड कुछ, तो वहां पे हम उसे सपोर्ट दे सकते हैं। क्या स्पेसिफिक एक्शन जरूरी है इस वक्त लेने जिससे आप इसे अचीव कर पाओ, ठीक है। एंड यस आप टाइमलाइन सेट कर सकते हो कि कैसे आप इसे इंप्रूव कर सकते हो, कब तक आप इसे इंप्रूव कर सकते हो। मतलब टाइमलाइन ये कि चलो एक महीने में नहीं हो रहा, आप इसे स्ट्रेच कर दो, 1.5 महीने में करो, राइट। इसके साथ हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। एंड वो जो क्वार्टर है वो क्वार्टर की परफॉर्मेंस भी अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगी, फाइन। यहाँ पर मैं बार बार कहती हूँ परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इनका पर्पस ये नहीं है कि हम किसी एम्प्लॉई को निकालना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, या हम किसी एम्प्लॉय की वीकनेसेस को हाईलाइट करना चाहते हैं, नहीं। हम बात कर रहे हैं मेरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चले, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अच्छे से फुलफिल हो। कैसे हो पाएंगे, जब जो मेरा स्टाफ है, जो मेरा मैन पावर है, वो ठीक से काम कर पाएगा। उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए और उसकी अपनी ग्रोथ के लिए भी, आप कहीं भी काम करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपकी आएंगी आएंगी, उसको भी मैं सॉल्व कर पाऊँ, इसलिए ये पूरी बात हो रही है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, राइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अगेन वही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया काफी। आइडेंटिफाई करिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज जो कि जिससे सपोर्ट हो पाए एम्प्लॉइज का और वो अचीव कर पाए अपने परफॉर्मेंस गोल्स। नेक्स्ट इज बैलेंसिंग अकाउंटेबिलिटी एंड सपोर्ट। अब ये क्या है, देखिए अकाउंटेबिलिटी क्या चीज होती है, किसी भी चीज के लिए जवाबदेही होना, अकाउंटेबल, होल्ड एम्प्लॉइज अकाउंटेबल फॉर मीटिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस। एम्फसाइज करिए इंपॉर्टेंस पर कि उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में, कंट्रीब्यूट करने में। आप एक ऐसे एम्प्लॉय नहीं है 9 to 5 जॉब करिए चले गए, अरे आप जो 9 to 5 काम कर रहे हो उससे बहुत सारा कुछ सॉल्व हो रहा है। एक डिजिटल मार्केटर है, एक कंटेंट क्रिएटर है, चाहे किसी भी प्रोफाइल पे पर्सन काम कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे एक पूरा डिपार्टमेंट है, उसके मैनेजर को तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ नीचे लेवल पे, बेस लेवल पे काम कर रहे हैं, उन्हें कभी कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, उनसे कभी कोई बात ही नहीं करता। यू हैव टू टेल सुपरवाइजर्स, यू हैव टू गाइड मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स जैसे कि वो एनकरेज कर सके अपने डाउन लेवल एम्प्लॉयज़ को, उन्हें बता सकेंगे उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये नहीं रहेगा तो दूसरा आ जाएगा, अरे ये नहीं रहेगा डिजिटल मार्केटर भी तो है, ये नहीं रहेगा दूसरा आ जाएगा, कंटेंट क्रिएटर है दूसरा आ जाएगा। तो ऐसे तो आपके कभी भी एम्प्लॉयज नहीं टिकेंगे अगर आप उनकी वैल्यू नहीं करेंगे। whoever is working, yes this is right कि भाई आज हर एक सीट के पीछे हजारों लोग हैं, तो ऐसे तो उस सीट का काम कभी भी नहीं हो पाएगा। हमेशा बार बार उसमें मूव ऑन होते रहेंगे, लोग मूव होते रहेंगे, चलो यार इसकी जगह ये आ गया, उसकी जगह ये आ गया, राइट। एंड दिस इज नॉट गुड बिकॉज ये क्या है, ये हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर है, ओके। सो यस नेक्स्ट सपोर्टिव लीडरशिप इंपॉर्टेंट है। अगेन वही मैंने जो ऊपर डिस्कस कर लिया पहले, ये प्रोवाइड करें नेसेसरी रिसोर्सेज, गाइडेंस, सपोर्ट एम्प्लॉयज को, मीट करें परफॉर्मेंस गोल्स जैसे कि वो परफॉर्मेंस गोल्स को मीट एक्चुअली कर पाएं। यहाँ पे हम म्यूचुअल बात कर रहे हैं, आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस। जब तक आप एम्प्लॉयज के ग्रोथ के बारे में बात नहीं करेंगे आपकी ग्रोथ कभी नहीं होगी, ओके आपके एम्प्लॉयज ग्रो करेंगे तभी आप ग्रो कर पाओगे। बिकॉज आप चाहे कितने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, फर्नीचर ये सब रख दो, ये सब चीज़ें सपोर्ट करती हैं काम करने में, बट एक्चुअली जो पीपल वर्क कर रहे हैं जब तक आप उन्हें सपोर्ट नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट अगेन रिकॉग्निशन, रिवार्ड्स, एक्नॉलेज करें। यहीं पे मैंने इसलिए बोला है क्योंकि हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, सपोर्टिव लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिवार्ड्स, रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट है। उनके कंट्रीब्यूशंस को, उनके अचीवमेंट्स को, इनके बारे में बात करना, पॉजिटिव परफॉर्मेंस कल्चर के बारे में बात करना। सी ये नहीं है कि आपको एक इवेंट ही कराना पड़ेगा तभी आप उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे। डेली बेसिस पे यू शुड मेक अ हैबिट कि आपको रिपोर्ट सबमिट कर रहा है कोई एम्प्लॉय बहुत समय बाद, यू मस्ट से थैंक यू। ये हैबिट जरूर मैनेजर, सुपरवाइजर्स में होनी चाहिए। आई हैव सीन सो मेनी मैनेजर्स, आई एम रियली सॉरी अगर आप मैनेजर हैं देख रहे हैं इसे, आई हैव सीन दिस, दे डोंट हैव हैबिट ऑफ सेइंग सॉरी और थैंक यू। दे ऑलवेज थिंक कि यस यार ये तो इनकी ड्यूटी है, जॉब है, व्हाट मतलब सॉरी थैंक यू क्या यार, इतनी सी सैलरी में और इतना काम तो करोगी। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। आप कभी भी ठीक से काम नहीं ले पाएंगे किसी से, ओके। एंड सीनियर लेवल पे जब आप जाएंगे तो ये एटीट्यूड तो आपको साइड में रखना ही पड़ेगा, बिकॉज एम्प्लॉयज कभी भी ना तो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और ना ही आपके साथ काम करना चाहेंगे,
Okay, next is continuous improvement. I always talk about this continuous improvement. Regular performance reviews important है, conduct करें रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यूज, असेस करने के लिए प्रोग्रेस, डिस्कस करें अचीवमेंट्स, आइडेंटिफाई करें एरर्स, अगेन वही ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट के लिए. नेक्स्ट इज फीडबैक लूप्स एस्टेब्लिश करें, फीडबैक मैकेनिज्म कलेक्ट करने के लिए इनपुट इफेक्टिवनेस का, कि जो हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लगाई हैं क्या वो एम्प्लॉयज सुपरवाइजर्स सबके लिए फिट भी बैठ रही है, ये इंपॉर्टेंट है. ऐसा ना हो कि कहीं कोई बता ही नहीं रहा है, कहीं लूप्स है. फाइन. नेक्स्ट इज अडेप्टेशन ऑफ गोल्स. देखिए बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल रहिए अडेप्ट करने में परफॉर्मेंस गोल्स. ऑर्गेनाइजेशन में प्रायोरिटीज शिफ्ट हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, तो आपको इंडिविजुअल्स को न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको अडेप्ट करने पड़ेंगे गोल्स. राइट. नेक्स्ट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्लान्स. यहाँ पे अगेन मैं बात कर रही हूँ, ये अलग से बिल्कुल सेपरेट बात कर रही हूँ, वहां पे हम उसमें बात कर रहे थे इंडिविजुअलाइज्ड डेवलपमेंट प्लान्स. वर्क करिए एम्प्लॉयज के साथ, क्रिएट करिए इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान्स जो कि अलाइन करें उनके करियर एस्पिरेशन से, ऑर्गेनाइजेशन नीड्स से. सो मेनी कोर्सेज आर रनिंग ऑन चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई, and they are very economical. Why don't you implement, why don't you help your employees to learn those in your own companies? क्यों नहीं कर रहे हैं आप थोड़ा सा टाइम निकालिए फालतू मीटिंग्स से. ये बहुत अच्छे हैं कि कुछ कोर्सेज करें, और वो एम्प्लॉयज को इंडिविजुअली ग्रो करने में कितना हेल्प करेंगे. जब वो इंडिविजुअली ग्रो करेंगे तब आप ग्रो करेंगे. फॉरगेट अबाउट दिस. अक्सर मुझे कंपनी कहती है या फिर ओनर्स, मैनेजर्स या फिर हायर लेवल पीपल कहते हैं यार ये ज़्यादा सीख जाएंगे ना तो छोड़ के चले जाएंगे. नहीं होता यार, हर कोई ऐसा नहीं करता. जब आप सारी चीज़ें रखोगे, आप मॉनेटरी लेवल पे भी चीज़ें ध्यान रख रहे हो, नॉन मॉनेटरी भी ध्यान रख रहे हो, आप उनकी डेवलपमेंट ग्रोथ के बारे में भी बात कर रहे हो, तो हर एम्प्लॉय मूव नहीं करेगा. यस, जो चांसेस हैं कि एम्प्लॉयज जाएंगे वो वैसे भी जाएंगे जब आप उन्हें कुछ नहीं दोगे, और आप कुछ बहुत कुछ दोगे तो भी जा सकते हैं. ओके, सो डोंट थिंक दिस. स्किल बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइड करें स्किल बिल्डिंग, ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, सपोर्ट करने के लिए प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रोग्राम्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिकॉग्निशन. इंप्लीमेंट करें बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स टू सेलिब्रेट इंडिविजुअल एंड टीम अकम्पलिशमेंट्स. इंपॉर्टेंट है कि हम इवेंट्स भी कंडक्ट करें, फॉर्मली भी, एंड इनफॉर्मल तो आपको बोलना ही है. इनफॉर्मल इज लाइक आप कैजुअली भी बात कर रहे हैं ना, तो एक गेस्चर होना चाहिए उन्हें अप्रिशिएट करने का कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत है. अगेन डोंट थिंक कि आप उन्हें चढ़ा रहे हैं, नहीं. आपको फालतू बटरिंग नहीं करनी है, आपको वही चीज़ बोलनी है जो एक्चुअल उनके वर्क में है. प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हमें पता है कि दूसरा पर्सन सामने सही परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद भी हम उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे, जस्ट थिंकिंग कि यार मैं कैसे कर दूं, मैं तो मैनेजर हूँ. दिस इज नॉट राइट. ओके, नेक्स्ट इज पीयर रिकॉग्निशन. वही है, आप खुद करेंगे तो आपके पीयर्स में भी ऐसे ही होगा कि हाँ सब लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे. एनकरेज करें अ कल्चर ऑफ पीयर टू पीयर रिकॉग्निशन, जिससे कि एम्प्लॉयज एक्नॉलेज हो, अप्रिशिएट करें एक दूसरे के कंट्रीब्यूशंस. गॉसिपिंग्स, बैक बाइटिंग, पॉलिटिक्स, नेगेटिव वर्क कल्चर. आई हैव हर्ड कि आप पैकेजेस भी बहुत अच्छा दे रहे हो लेकिन स्टिल एम्प्लॉयज मूव ऑन करने को रेडी हैं. दे डोंट वांट टू वर्क. टॉक्सिक वर्क कल्चर के बारे में वो बात करते हैं. वो क्यों है? क्योंकि हम जानते हुए भी किसी को अप्रिशिएट नहीं कर रहे. हम जानते हुए उसकी छोटी छोटी अप्रिसिएशन तो हम नहीं कर रहे, लेकिन हाँ छोटी छोटी उसके मिस्टेक्स निकाल रहे हैं. और क्योंकि मेरे मैनेजर की आदत हो गई सबके सामने किसी का मजाक बनाने की, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही वैसा क्रिएट हो गया. सभी लोग वही काम कर रहे हैं, सबने स्टार्ट कर दिया वही. शायद जैसे 5 की टीम है, मैनेजर प्लस 6, तो पहले जब सब आए थे, ज्वाइन हुए, तो उनका माइंडसेट था अरे नहीं यार हमें अप्रिशिएट करना चाहिए सबको एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स. लेकिन जब देखा कि यार ना तो कोई करता है, और अगर कोई करता है तो उसको गलत तरीके से देखा जाता है, उसे चमचागिरी देखी जाती है, उसे कहा जाता है अरे यार ये तो वैसे ही बोलता है, ऐसा ही है, एंड कोई ज़्यादा प्रोग्रेसिव वे से उसे लेता नहीं है. ओके, सो जो एक आध लोग करते थे उन्होंने भी करना छोड़ दिया. तो क्या है, दिस इज अ कंबाइंड एफर्ट. ये खाली एक मैनेजर नहीं कर सकता, सुपरवाइजर नहीं कर सकता, कोई पीयर नहीं कर सकता. This is a combined effort. Okay, so this is peer recognition. So yes, this is all. अगर मैं इसको समराइज करूँ तो क्या होगा भाई, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड फीडबैक क्या है. जब अगर हम इसे इम्प्लीमेंट प्रॉपरली कर पाएँ, इफेक्टिवली कर पाएँ, तो ये कंट्रीब्यूट कर सकता है एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को. जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इम्प्रूव हो सकती है वहीं पे. एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस में भी. यहाँ पे बहुत लोग अक्सर कहते हैं यार ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, वो सब हमें करा रही है, ट्रेनिंग दे रही है, तो इसलिए दे रही है क्योंकि सिर्फ वो अपने बारे में सोच रही है. नहीं, वो ट्रेनिंग मिल रही है तो आप चीज़ें सीख रहे हो यार,
कल को आप कहीं और जॉब कर सकते हो, अपना काम खोल सकते हो, वहीं से सीख के तो करोगे। बहुत सारे लोग हैं जो 10-10 15 साल कहीं काम करते हैं, देन दे वेंट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, वो चले जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, और वो इसीलिए जा पाते हैं क्योंकि उन्हें बेसिक्स पता होते हैं जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं वहाँ के। ठीक है, तो अलाइन करिए इंडिविजुअल एफर्ट्स को ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स के साथ, एंड यस तभी हम एक पॉजिटिव वर्क कल्चर भी क्रिएट कर सकते हैं और हाई परफॉर्मेंस वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, so this is all about performance management and feedback, and yes, I hope so this is helpful। अगर helpful है मुझे ज़रूर बताएं, and yes, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट, ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड दिस इज लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ऑलरेडी लर्निंग एंड डेवलपमेंट की प्रॉपर सीरीज है जिसमें मैंने सब चीज़ें डिस्कस करी हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक सेशन में पूरा कंपाइल कर दूंगी। ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।